हेलो दोस्तों, आप लोगों को एच के गुप्ता स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संस्कृत बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलिए हम वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू बने रहते हैं। तो पहला मेरा जो अनुच्छेद है वो है अस्माकम विद्यालय। किस पर है? अस्माकम विद्यालय पर है। तो अस्माकम विद्यालय पर सिर्फ आपको 7 लाइन ही लिखना रहता है, यानी कि अनुच्छेद जो होता है उसमें आपको कितना 7 लाइन लिखना रहता है। जैसे कि 1 लाइन लिखिएगा तो 1 नंबर, 2 लाइन 2 नंबर, अर्थात इसमें लाइनिंग पुराना रहता है। ये नहीं है कि हम कुछ भी लिखे, इसमें सिर्फ लाइनिंग और अच्छा सा छोटा ही वर्ड लिखे लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है। जैसे लिखा है इसमें अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यानी कि अयम अस्माकम विद्यालयम अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। उसके बाद आगे लिखेंगे अस्माकम विद्यालय से नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति, यानी कि हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय पटना है। यानी कि आप अपना विद्यालय के नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे नाम तक तो सेम रहेगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा उच्च विद्यालय पटना। यानी कि आप अपना यहाँ पर जो इतना छूटा हुआ है, इतना जो छूटा हुआ आप यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी कि मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय, अर्थात आदर्श में क्या होता है? अच्छा, यानी कि मेरा विद्यालय क्या है? अच्छा विद्यालय है। उसके आगे लिखेंगे मम विद्यालय विश्वसती अध्यापिका संति, यानी कि हमारे विद्यालय में एक क्या है? अध्यापिका है। अध्यापिका अर्थात प्रधानाचार्य नहीं, अध्यापिका है। उसको लिखेंगे सर्वे पर शिक्षका कार्यनिष्ठा समयपालिका च संति, यानी कि हमारे सभी शिक्षक, यानी कि जो हमारे स्कूल के सभी शिक्षक, यानी कि सर्वे शिक्षक मतलब सभी शिक्षक का कर्तव्यनिष्ठ, यानी कर्तव्यनिष्ठ समय पालन च संति, यानी कि हमारे सभी शिक्षक समय पालन से अर्थात समय पर आते हैं और समय का पालन करते हैं। उसके आगे लिखेंगे अस्य विद्यालय भवनम मनोहरम अस्ति, यानी कि अस्य विद्यालय यानी कि इस विद्यालय में भवनम मनोहरम, यानी कि एक भवन है, वो किसके जैसा? मनोहरम, यानी कि मनोहर है। हमारे विद्यालय में एक भवन कैसा है? मनोहर है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकम विद्यालय द्वासम सशस्त्र छात्रा संति, यानी कि आपके विद्यालय में मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, ये है। तो चलिए इसको एक बार और फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आ सके। तो चलिए इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ पे अनुच्छेद अति है? मम अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय पर भी ऐसा ही आ सकता है। तो इसको हम लिखेंगे पहले अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यानी कि यह हमारे यहाँ यह विद्यालय स्थित है। उसका आगे लिखेंगे अस्माकम विद्यालय से, यानी कि हमारे विद्यालय का नाम, यानी कि नाम उच्च विद्यालय पटना अस्ति, यानी कि हमारे विद्यालय का नाम क्या है? उच्च विद्यालय पटना अस्ति। अस्ति मतलब है होता है, इसलिए अस्ति लगा देते हैं लास्ट में। उसके बाद लिखेंगे मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी कि जो हमारा विद्यालय है ये एक कैसा है? आदर्श, यानी कि आदर्श विद्यालय अर्थात अच्छा विद्यालय है। उसके आगे लिखेंगे मम विद्यालय विश्वसती अध्यापिका संति, यह हमारे विद्यालय में एक अध्यापिका भी है। उसके आगे लिखेंगे सर्वे शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ समय पालन च संति, सर्वे शिक्षक यानी कि हमारे सभी शिक्षक, यानी कि हमारे स्कूल के सभी शिक्षक समय पालन, यानी समय का पालन और समय पर आते हैं। उसके आगे लिखेंगे अस्य विद्यालय से भवनम मनोरम अस्ति, यानी कि हमारे इस विद्यालय में, अस्य मतलब क्या? इस विद्यालय में भवनम मनोहरम अस्ति, यानी कि इस विद्यालय में एक भवन है, वो कैसा है? मनोहरम जैसा है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकम विद्यालय द्वासम शतम छात्रा संति, क्या करें? हम ऐसे भी कह सकते हैं हम इस विद्यालय के 10वीं छात्र का, यानी कि 10वीं कक्षा का छात्र अर्थात 10th का छात्र हूँ। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो है आदर्श छात्र पर। किस पे है? आदर्श छात्र पर है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो आदर्श छात्र यानी कि अच्छे छात्र, इस पे कैसे लिखे अनुच्छेद? तो इसमें भी यही करना है, 7 लाइन इसमें भी लिखना है। कितना?
7 लाइन इसमें भी लिखता है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है लिखा हुआ, तो यही 7 लाइन आपको भी लिखना है एग्जाम में। तो चलिए इस कैसे लिखेंगे हम समझते हैं। तो ये हो गया आदर्श छात्र किस पे है, आदर्श छात्र पर, तो हम इसको समझते हैं। तो इसमें हम पहले लिखेंगे, जो पहला लाइन लिख सकते हैं वो लिखेंगे आदर्श छात्र छात्रानाम अनुकरणीय भवति, यानी कि जो छात्र है वो क्या है, अनुकरणीय है। उसके बाद आगे लिखेंगे स गुरु भक्त भवति, जो छात्र होते हैं क्या होते हैं, गुरु भक्त होते हैं। उसके आगे लिखेंगे आदर्श छात्र सदाचारी भवति, जो हमारे आदर्श छात्र तो क्या सदाचारी भवति, सदाचारी होते हैं। उसके आगे लिखेंगे सह मथुर भाषी भवति, जो आदर्श छात्र होता है वो क्या मथुर भाषी अर्थात अच्छे भाषा में बोलते हैं। उसके आगे लिखेंगे आदर्श छात्र कदापि असत्य न वदति, यानी कि जो आदर्श छात्र होते हैं वो कदापि असत्य, यानी कि कदापि मतलब कभी, क्या होता है कभी भी, असत्य मतलब झूठ नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आदर्श छात्र कभी भी झूठ नहीं, यानी वदती मतलब नहीं बोलता। तो हम क्या लिखेंगे, इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में, आदर्श छात्र कदापि असत्य न यानी वदती मतलब नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। उसके आगे लिखेंगे समाज सेवा तस्य व्रतम भक्ति, यानी कि जो आदर्श छात्र होता है क्या समाज सेवा भी करता है। उसके आगे लिखेंगे आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव पश्यति, जो आदर्श छात्र देखिए आलस्य आलस भी उसके पास नहीं होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट कर देते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो ये क्वेश्चन आदर्श छात्र, आप इसका आप लाइनिंग बाय लाइनिंग अच्छा से लिखिएगा तो नंबर भी आपको मिलेगा। तो चलिए हम लिखेंगे आदर्श छात्रा नाम अनुकरणीय भवति, यानी कि जो आदर्श छात्र क्या अनुकरणीय है। उसका लिखेंगे सह गुरु भक्त भवति, सह गुरु भक्त क्या है, जो आदर्श छात्र होते हैं वो क्या होते हैं गुरु भक्त होते हैं, क्या होता है गुरु भक्त। तो ये हो गया एक मेरा। उसके आगे लिखेंगे 3 नंबर लाइन में आदर्श छात्र सदाचारी भवति, यानी कि जो आदर्श छात्र तो क्या सदाचारी होते हैं। उसके आगे लिखेंगे सह मधुरभाषी भवति, यानी कि सह मीन्स क्या होता है यह मधुर मीन्स क्या होता है अच्छा, यानी कि मधुर भाषी मतलब क्या होता है भाषा, भवति मतलब क्या होता है बोलती, यानी कि यह मधुर यानी कि यह भाषा मधुर बोलता है। उसके आगे लिखेंगे आदर्श छात्र कदापि असत्य न वदति, यानी कि जो आदर्श छात्र होते हैं वो कदापि असत्य अर्थात झूठ नहीं बोलते हैं। आगे लिखेंगे समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, यानी कि आदर्श छात्र क्या समाज सेवा में भी अपना व्रतम निभाते हैं। उसके आगे लिखेंगे आदर्श छात्र आलस्य शत्रु इव पश्यति, यानी जो आदर्श छात्र उसके बाद यानी कि आलस्य शत्रु इव शक्ति भी उसके पास होते हैं। तो चलिए आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है अस्माकम, किस पे है, अस्माकम पे है मेरा अगला क्वेश्चन। अस्माकम भारतवर्षम, यानी कि अस्माकम देशम या भारतवर्षम इसको भी हम कह सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन जैसे कि अस्माकम देश को एग्जाम में क्वेश्चन में रह सकता है, अस्माकम देश भी देश रह सकता है, यानी कि ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा भारतवर्षम, यानी कि दोनों एक ही है, यानी कि अस्माकम देशम मतलब कि मेरा देश, अब भारतवर्षम यानी कि भारतवर्ष में ही रहते हैं, भारत में रहते हैं तो भारतवर्षम भी वही हो गया। तो चलिए इसमें कैसे लिखेंगे समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, यानी कि जो हमारा देश है वो क्या भारतवर्ष में स्थित है, यानी कि भारत है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकम देशस्य राजधानी नव दिल्ली, यानी कि जो भारत देश यानी कि हमारे देश का भारतवर्षम का राजधानी कहाँ है नई दिल्ली है। उसके आगे लिखेंगे अय देश अय देश यानी कि यह देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी कि जो यह देश कृषि प्रधान देश है, यानी कि ऐसे कह सकते हैं जो हमारा भारत देश है वो क्या कृषि प्रधान देश है। उसके आगे है अस्य उत्तरस्य दिशि, यानी कि इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय, यानी कि पर्वतराज हिमालय पर हरि इव विसरते, यानी कि जो हमारे उत्तर दिशा है भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय स्थित है, इससे क्या प्रहरी भी रास्ते यानी कि उससे अनेका नदियाँ निकलती है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, यानी कि जो हमारा भारत देश है वो कैसा है एक लोकतंत्रात्मक देश है, यानी कि इसमें क्या होता है लोकतंत्रात्मक देश में इनकी सभी पब्लिक अपने मन से या अपने मत से, मत मतलब वोट होता है, अपने मन से या मत से
किसी भी नेता को चुनते हैं अपने द्वारा। उसके आगे लिखेंगे अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, यानी कि जो हमारे भारत देश का भाषा क्या है, हिंदी है, राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकं देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, यानी कि जो हमारे इस देश में, भारत देश में अनेका नगराणी मतलब नगर स्थित है। तो ये लोग आप लोग समझ आ गया होगा। तो चलिए इसको भी हम आप लोग दोबारा रिपीट करा देते हैं, ताकि हम दोबारा रिपीट इसलिए करा देते ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। चलिए फिर से हम लेते हैं अस्माकं देशे या भारतवर्षम। तो इसमें लिखेंगे अस्माकं देश भारतवर्षम अस्ति, यानी कि हमारा देश क्या है, भारतवर्ष में स्थित है। उसके बाद लिखेंगे अस्माकं देशस्य राजधानी, यानी कि इस देश की राजधानी नई दिल्ली है। जो हमारे देश है भारत देश, उसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली। उसके बाद लिखेंगे अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी कि जो हमारे अयम देश कृषि प्रधान स्थित, जो हमारे यह देश, यानी कि यह देश मतलब क्या, भारत देश कृषि प्रधान देश है। उसके आगे लिखेंगे अस्य उत्तरास्य दिशे, यानी कि इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय, यानी कि पर्वतराज हिमालय प्रहरी इव विसरते, यानी कि इससे अनेका प्रहरी मतलब नदी है, अनेका नदी निकलती है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकं देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, यानी कि अस्माकं यानी कि यह देश, यह मेरा देश, अस्माकं मीन्स मेरा भी देश होता है, मेरा देश लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक देश मतलब आपको समझा है, यानी कि लोगों द्वारा अपने मत मतलब होता है वोट, वोटों द्वारा चुने गए नेता। तो उसके बाद लिखेंगे अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी, यानी कि भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। उसके बाद लिखेंगे अस्माकं देश से अनेकानि नगराणि सन्ति, यानी कि इस जो हमारे देश में अनेक नगर स्थित है। चलिए ये लोग भी आप लोग क्वेश्चन आ गया होगा समझ। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए जरूर, और जो नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे टेंथ का वीडियो देखने के लिए। चलिए हम आगे का अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा जो आगे का क्वेश्चन है वो है बसंत ऋतु पर, शरद ऋतु पर। मेरा अगला क्वेश्चन किस पर, शरद ऋतु पर। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अब आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। जो हम लेकर आए हैं 9 क्वेश्चन, जो हम लेकर आए 9 क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा एग्जाम में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें 7 नंबर मिलता है एक लिखने पर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो मेरा क्वेश्चन है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में कैसे लिखेंगे, वर्षा ऋतु अर्थात क्या, वर्षा ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु होने, यानी कि वर्षा होने के बाद अनंतरन शरद ऋतु सम्याति, जो क्या, जैसे कि वर्षा ऋतु अनंतरन शरद ऋतु सम्याति, यानी कि जब वर्षा होता है उसके बाद क्या होता है, शरद ऋतु आता है। उसको लिखेंगे आश्विन कार्तिक मासे शरद ऋतु भवत, यानी कि किसमें, आश्विन कार्तिक मासी मतलब महीना या माह, शरद ऋतु भवत, यानी कि आश्विन कार्तिक महीने में क्या आता है, शरद ऋतु आता है। उसके बाद आगे लिखेंगे अस्मिन काले शीत वर्धते थे, यानी कि अस्मिन मतलब काले शीत वर्धते, अस्मिन काले में शीत वर्धते होते हैं। उसके बाद लिखेंगे जनः रात्रि शीतात रक्षार्थ अग्नि से बनती, यानी कि जना मतलब सभी जाग कर रात्रि में शीतात मतलब रक्षार्थ, यानी कि रक्षा के लिए क्या करते हैं, अग्नि का सेवन करते हैं। उसके आगे लिखेंगे आकाश निर्मल भवति, यानी कि आकाश कैसा दिखता है, निर्मल दिखता है। उसका लिखेंगे चंद्र प्रकाशते कमलानी पुष्पानी च विकसंती, यानी कि चंद्र प्रकाशते क्या होता है, कमलानी पुष्पानी च विकसित होते हैं। उसके आगे लिखेंगे अस्मिन काले दिवसा संकुष्ता भवंती, यानी कि अस्मिन काले दिवसा संकुष्ता भवंती। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ पर समझ नहीं आया है, और समझ आ गया हो तो इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में बताइए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, क्या है संस्कृत भाषा या महत्वम, यानी कि हमारे जो संस्कृत भाषा है वो, यानी कि जो हमारे प्राचीन का भाषा क्या है, संस्कृत भाषा है। तो हमारे संस्कृत भाषा का महत्व क्या है हमारे प्राचीन काल में और वर्तमान काल में, तो इसके बारे में लिखना है 7 लाइन। तो चलिए हम इसको लिखते हैं।
तो इसको लिखेंगे संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वो विश्व में प्राचीन भाषा है। यानी कि सबसे विश्व में प्राचीन भाषा कौन है, तो सबसे एक नंबर पर आएगा कौन आएगा, संस्कृत आएगा। कौन, संस्कृत आएगा। उसका आगे लिखेंगे ऐसा एव सर्वसाम आधुनिक नाम भाषा नाम जननी अस्ति, यानी कि जो ऐसा सर्वनाम आधुनिक, यानी कि जो यह भाषा आधुनिक नाम से भी जाना जाता है। जननी मतलब जानना, यानी कि जो हमारा संस्कृत भाषा है वो आधुनिक नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है मूल रूप ज्ञानाय एतस्य आवश्यकता भवति, यानी कि जो मूल रूप से हमारे संस्कृत भाषा में क्या है, ज्ञान की एक तरह से इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है एक तरह से इसको पढ़ने में। उसके आगे लिखेंगे अयाम एव चत्वार वेदा संति, यानी कि जो अयाम मतलब यह, यानी कि जो हमारी संस्कृत भाषा में कितने वेद है, तो संस्कृत में चत्वार मतलब 4 वेद है, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद। आप लोग को फिर से एक बार सुन लीजिए, अथर्ववेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और ऋग्वेद होता है, 4 वेद होते हैं। उसके आगे लिखेंगे इयम देव भाषा अस्ति, यानी कि जो संस्कृत भाषा क्या है, देवक भाषा है। उसके आगे लिखेंगे संस्कृत भाषायाम एवं सर्वे संस्कारा संपन्ना भवति, यानी जो हमारे संस्कृत भाषा है वो एवं सर्वे यानी संस्कारा संपन्ना संस्थे, यानी संस्कार मतलब एक तरह से कर सकते तो विवाह भी हो सकता है, यानी कि जिसमें हम संस्कृत भाषा का प्रयोग भी करते हैं पूजा पाठ में। तो चलिए आगे करेंगे। प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसित, जो हमारा प्राचीन भाषा है समय के साथ संस्कृत में क्या हो रहा है, सर्वसाधारण बनते जा रहा है दिन पर दिन। तो चलिए ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप लोग कहिएगा तो हम इसको दोबारा रिपीट भी करा सकते हैं। तो चलिए दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। तो स्पीड में आप लोग, इस वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको स्पीड में खींचते हैं। उसके मेरा क्वेश्चन क्या है, संस्कृत भाषा, इनकी संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। यह हम लिखेंगे संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी कि जो हमारा संस्कृत भाषा विश्व में प्राचीन भाषा है। उसके बाद लिखेंगे ऐसा एव सर्वनाम आधुनिका नाम भाषायाम जननी अस्ति, यानी कि जो यह से मतलब यह भाषा पूरे विश्व में यानी कि अर्थात आधुनिक नाम से भी जाना जाता है हमारा कौन, संस्कृत भाषा। उसके बाद मूल रूप ज्ञान से तस्य आवश्यकता भवति, यानी कि मूल रूप से इससे क्या होता है, ज्ञान खुलता है। उसके बाद लिखेंगे अस्याम एव चत्वारः वेदा सन्ति, यानी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, 4 वेद। कौन कौन से होते हैं, सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद। सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और ऋग्वेद होता है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। उसके आगे हम लिखेंगे इयम देव भाषा अस्ति, यानी कि यह देश भाषा अस्ति, यानी कि इसमें क्या है, देश भाषा भी अस्ति है। उसका संस्कृत भाषा एवं एवं सर्वे संस्कार संपन्न भवति, इसके बारे में आपको समझा है कि विवाह में क्या होता है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, या किसी प्रकार का पूजा वूजा होता है उसमें संस्कृत, इसीलिए इसका क्या कहें, संस्कार मतलब संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो उसके बाद रिप्लाई हम दे देंगे। उसका आगे है प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वसाधारण आसित, जो हमारा प्राचीन समय से संस्कृत भाषा में सर्वसाधारण बनते जा रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है क्या, अनुशासन मेरा अगला क्वेश्चन है। ये आप लोग ध्यान से देखिए, अनुशासन अगला क्वेश्चन है मेरा। इसमें लिखेंगे नियमाना पालने एवं अनुशासन कथ्यते, यानी कि नियम को पालन जो करता है वो उसी को अनुशासन कथ्यते मतलब कहते हैं। जो नियम का पालन कर उसे हम अनुशासन कहते हैं। उसके आगे है अनुशासनम अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्ण अस्ति, यानी कि जो हमारा अनुशासन है वो अस्माकं यानी कि हमारे जीवन में बहुत ही अति महत्वपूर्ण होती है। उसके आगे लिखेंगे प्रकृति अपि अनुशासिता भूत्वा सम्येन सर्व कार्य करोति, यानी कि प्रकृति अपि अनुशासित भूत्वा सम्येन सर्व कार्य करते, यानी कि हमारा जो अनुशासन है वह उसी के अनुसार देखा जाता है कि ये कैसा कार्य करता है। उसके आगे लिखेंगे अनुशासनात् एवं सामाजिक व्यवस्था सच्यते, यानी कि इससे भी यानी अनुशासन से भी पता चल जाता है कि समाजवादी अर्थात समाज कैसा है। उसके बाद आगे लिखेंगे अनुशासनम अभावे, यानी कि अनुशासन के अभाव में समाज उच्च श्रृंखलता आगस्ती, यानी कि अनुशासन के अभाव में भी समाज क्या है, उच्च श्रृंखला अधिक आगे गति मतलब चला जाता है। उसके आगे लिखेंगे अस्माकं व्यवहारेषु अपि अनुशासन
दृश्यते यानी कि जो हमारा अनुशासन है, जो हमारे पास जो अनुशासन है उसी के साथ क्या व्यवहार मतलब व्यवहार देखा जाता है। उसके आगे लिखेंगे छात्रानाम कृत्य विद्यालय, छात्रानाम कृत्य विद्यालय एवं अनुशासन शिक्षा केंद्र यानी कि जो हमारा छात्र नाम कृत्य विद्यालय इस विद्यालय में एवं अनुशासन शिक्षा केंद्र में स्थित है, यानी कि सभी यानी कि अनुशासन एक तरह से क्या शिक्षा केंद्र में स्थित रहता है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ आए तो फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं। अनुशासनम पर क्या लिखना है, ये बहुत ही ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे नियम पालने एवं अनुशासन, यानी कि नियम को पालन करते हुए अनुशासन रखना चाहिए। उसके बाद अनुशासनम अस्माकम जीवने अति महत्वपूर्ण, यानी कि हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके आगे लिखेंगे प्रकृति अपि अनुशासिता भूतवा सम्येन सर्व कार्य करोति, यानी कि हमारे प्रकृति में यानी कि अनुशासित को क्या है बहुत सम्मान दिया गया है। उसके आगे लिखेंगे अनुशासनता एवं सामाजिक व्यवस्था सच है, यानी कि इसके यानी कि अनुशासन की वजह से क्या समाज में व्यवस्था अच्छे से चलते हैं। उसके आगे लिखेंगे अनुशासनम अभाव समाज उस यानी कि अनुशासन के अभाव में भी समाज क्या है आगे अधिक चले जाते हैं। उसके बाद अस्माकम व्यवहारेषु अपि अनुशासनम कहते हैं, यानी कि व्यवहार यानी कि अनुशासन से क्या पता चलता है, व्यवहार पता चलता है। आगे लिखेंगे छात्र नाम कृत्य विद्यालय एवं अनुशासन शिक्षा केंद्र, यानी कि जो अनुशासन है क्या शिक्षा केंद्र में रहना चाहिए। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन ये सरस्वती पूजा पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी आ सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सरस्वती पूजा पर तो बहुत ही अच्छे बहुत ही आसान है, कैसे लिखा जाता है चलिए हम बताते हैं आसान तरीका से। यही जाकर रट लीजिए, क्योंकि आपको नहीं कुछ आता तो ये रट लीजिए, जाइए एग्जाम में सिर्फ यहाँ से रट के जाइए, वहाँ पर छाप दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन है सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी। जो यहाँ सरस्वती पूजा जिस यानी कि जिस जगह पर बसंत पंचमी रहेगा तो उस जगह पर मान लीजिए सरस्वती पूजा नहीं रहेगा, कहीं पे सरस्वती पूजा रहेगा तो बसंत पंचमी नहीं रहेगा, तो यानी कि दोनों एक ही होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखें हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए हम सबसे पहले पहला जो पॉइंट होता है वो लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रतिवर्ष, यानी कि हर वर्ष यानी कि हर वर्ष यानी कि आते रहते वर्ष उसमें, यानी प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमी तिथि सरस्वती पूजवम भवति, यानी कि सभी वर्ष में शुक्ल पंचमी के दिन यानी कि शुक्ल पंचमी तिथि यानी कि शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती पूजनम भवति, यानी कि सरस्वती पूजन किया जाता है। आगे लिखेंगे सरस्वती विद्यालय देवी मान्यते, जो हमारे सरस्वती जो क्या है विद्या के देवी माने जाते हैं। विद्या के देवी किसे माना जाता है, सरस्वती जी को। आगे लिखेंगे जिज्ञासव ज्ञानस्य सर्वधानस्य सरस्वत्याः पूजनम कुर्वन्ति, यानी कि जो जिज्ञासा ज्ञान सब सर्वधान सरस्वती क्या है पूजनम होती है, यानी कि जो हमारे सरस्वती जो क्या होते हैं पूजनम यानी कि पूजे जाते हैं। आगे लिखेंगे अस्मिन दिवस से सर्वत्र विविधता समारोह आयोजन, यानी कि इस अस्मिन दिवस में सर्वत्र विविधता समारोह आयोजित किया जाता है। उसके आगे लिखेंगे रात्रि यत्र तत्र कीर्तन भक्ति, यानी कि इस रात्रि के समय इस कीर्तन को बताया। आगे लिखेंगे विद्यालयसु नाट्य अभियान छात्रा कुर्वन्ति, यानी कि इस विद्यालय में यानी अनेक छात्र क्या करते हैं नाटक करते हैं। आगे लिखेंगे देश का आनंद अनुभव कुर्वन्ति, यानी कि हमारे देश के जो आनंद अनुभव कुर्वन्ति होती है। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो चलिए इस क्वेश्चन को रिपीट हम कर देते। तो हम 2 बार क्वेश्चन इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं एक बार। तो हम इसको लिखेंगे क्या सरस्वती पूजा या बसंत ऋतु हम कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमी तिथि सरस्वती पूजनम भवति, यानी कि प्रतिवर्ष माघ यानी कि शुक्ल पंचमी के समय सरस्वती पूजा की जाती है, यानी कि पूजा की जाती है। उसके आगे लिखेंगे सरस्वती विद्याता देवी मान्यते, जो सरस्वती जी होती है विद्या की देवी माना जाता है। उसके बाद लिखेंगे जिज्ञासा ज्ञान से सर्वधासु सर्वाता भोजनम कुर्वन्ति, यानी कि जो हमारे जिज्ञासा ज्ञान से यानी कि ज्ञान और सर्वत यानी कि सभी सरस्वती ज्ञान पूजन इसी दिन पूजा जाता है। उसके आगे लिखेंगे अस्मिन दिवस से सर्वत्र विविधता समारोह आयोजन, यानी कि इस दिवस यानी कि इस दिन
सर्वत मतलब सभी विद्या समारोह आयोजन किए जाते हैं। आगे लिखेंगे रात्रि यत्र तत्र कीर्तन भवति, यानी कि रात्र में कीर्तन, रात्रि के समय कीर्तन अर्थात तो प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं वो किए जाते हैं। उसके बाद आगे लिखेंगे विद्यालयेषु नाटक नाटक अभियान छात्र कुर्वन्ति, यानी कि सभी विद्यालय में छात्र क्या करते हैं, नाटक करते हैं। आगे लिखेंगे दर्शका आनंद अनुभव कुर्वन्ति, हमारे देश में आनंद के अनुभव कुर्वन्ति देते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन देखते हैं। जो मेरा अगला अनुच्छेद है वो क्या है, अगला अनुच्छेद जो मेरा किस पे है, गंगा नदी पे है। तो इस गंगा नदी पे कैसे लिखा जाता है तो चलिए बताते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्मूला में। आइए गंगा नदी 2021 में पूछा गया था। तो चलिए ये क्वेश्चन रिपीट है तो ये भी क्वेश्चन आने की संभावना, यानी कि एक तरह से मानिए सभी क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो कन्फर्म आ गया ही। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए हम यहीं से कैसे लिखा जाता है बताते हैं आपको। तो हम पहले लिखेंगे देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवती, यानी कि जो हमारे देव नदी गंगा हिमालयात प्रभवती, जो हमारा जो गंगा नदी है कहाँ से निकलती है, हिमालय नामक पर्वत से निकलती है। उसके आगे लिखेंगे इयम एका पवित्रम नदी, यानी कि जो यह एक गंगा नदी जो क्या है, पवित्र नदी है। उसके आगे लिखेंगे अस्य जलम पवित्रम रोगनात्मक च कथ्यते, रोगनात्मक में किसका पवित्र जल में किसका होता है, गंगा जी का पवित्र जल होता है। उसके आगे लिखेंगे इयम हिमालयात निह, यानी कि यह हिमालय से निःसृत्य बगोपसारी पद्धति, यानी कि यह जो गंगा नदी है यह हिमालय से निकल कर कहाँ, अर्थात बंगाल की खाड़ी में पद्धति मतलब गिरते हैं। जो हमारा गंगा नदी है वो हिमालय से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। उसके आगे लिखेंगे अस्य पावने तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, यानी कि जो हमारे इस गंगा नदी के तट पर अनेक नगर स्थित है, जैसे कि पटना है, यानी कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे हम देखेंगे चिरकाल रक्षते अपि गंगा जले कटिवाव न प्रभंति, यानी कि इस जल का कीटावन, यानी कि जो गंदा कहते हैं वो नहीं रहता है। उसके आगे लिखेंगे अतएव गंगा नदी नित्य पूजनीय वंदनीय सेवनीय, यानी कि जो हमारे गंगा नदी वो क्या है, पूजनीय भी है और सेवनीय भी है। तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोरोना महामारी क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का ध्यान से देखिएगा। तो यह मेरा क्वेश्चन है कोरोना महामारी। तो कोरोना महामारी में कैसे लिखेंगे, जब हमारा कोरोना महामारी आया था उस समय से यह 4 साल लगातार क्वेश्चन यही एक ही क्वेश्चन का रिपीट किया था बिहार बोर्ड ने। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं तो हम देखते हैं। अगर और हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, जैसे हिंदी संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है। तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं और वीडियो का पूरा फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इस कोरोना महामारी के बारे में कैसे अनुच्छेद लिखते हैं तो बताते हैं। इसमें लिखेंगे कोरोना महामारी, क्या लिखेंगे, कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी अस्ति, यानी कि जो कोरोना महामारी तक क्या था, एक विश्व में महामारी अस्तित्व है। जो कोरोना आया था उसमें क्या था, एकाएक कोरोना एक तरह से मान्यता आया था, उसके बाद ये विश्व में एकाएक फैल गया, यानी कि महामारी इसका हो गया। उसके आगे लिखेंगे अस्य उत्पत्ति चीन देश, यानी कि यह किस देश से उत्पत्ति हुआ था, तो चीन से, कि वुहान नामक नगरात भवती, यानी कि चीन में किस नगर से स्थित हुआ था, तो एक नगर था जिसका नाम था वुहान, क्या था, वुहान नामक नगरात भवता, यानी कि नगर से आया था। उसके आगे लिखेंगे अधुना विश्व से समस्त राष्ट्र, यानी कि आधुनिक विश्व राष्ट्र में अनेक ग्रस्त छंति, यानी कि जो हमारा राष्ट्र आधुनिक राष्ट्र में, यानी कि सभी जो चीन से आया था भारत देश में वो किसमें अनेक उसके कारण अनेक क्षति हुई, अनेक नष्ट हुए। उसके आगे लिखेंगे विश्व से सहस्त्र जना, यानी कि विश्व में सभी जान गए, संक्रमित, यानी कि रोग, संक्रमिता का मतलब क्या होता है, रोग। आप हिंदी बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, अर्थात जीव विज्ञान में संक्रमण मतलब क्या होता है, रोग। अभवना मृत्यु च प्राप्त, यानी कि इस
सभी जगह फैलने के कारण इस रोग से अब यानी कि सभी को मृत्यु की प्राप्ति हुई, यानी कि अर्थात मृत्यु हो गए। उसके आगे लिखेंगे कोरोना काले रुग्ण, यानी कि इस काल में प्रतिरोधक मतलब इसका मतलब रोग क्षमता कृत पौष्टि नामक आहारम आवश्यक अस्ति, यानी कि जो हमारे कोरोना काल में प्रतिरोग के कारण कृत पौष्टिक मतलब दवा मिलना बहुत आवश्यक था, लेकिन उस समय क्या दवा भी नहीं मिलता था जल्दी। उसके आगे लिखेंगे एतत् काले व्यायाम शिरार्थम उत्तम अस्ति, यानी कि एतत् काले मतलब इस काल में व्यायाम शरीर का धर्म उत्तम अस्ति, यानी कि हमें व्यायाम करना चाहिए। अगर आप लोग को पता है तो कोरोना कब लगा था तो कमेंट में डेट माह और साल के साथ कमेंट में बताइएगा कब हुआ था। उसके आगे लिखेंगे वयम कोरोना योग 10 से सम्मान करनी है, यानी कि जो कोरोना आया था यानी कि योग 10 यानी कि सभी युद्ध में सम्मान करनी है, सभी की तरफ क्या करता था काम करता था। तो चलिए इस वीडियो को हम एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, अगर आप लोग को समझ नहीं आया है तो हम इस क्या है क्वेश्चन मेरा कोरोना महामारी, तो इसमें लिखेंगे पहला जो लाइन होगा उसमें लिखेंगे कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी देश, जो कोरोना है तो वो विश्व में सबसे महामारी देश है। और ये क्वेश्चन जो कोरोना महामारी का तो ये अभी यानी कि जो होता है जनरल नॉलेज उसमें पूछा जाता है। तो चलिए हमको इसमें लिखे कोरोना महामारी एक विश्वव्यापी महामारी किया, विश्व में सबसे पहले महामारी यानी कि कोरोना था। उसके आगे लिखेंगे अस्य उत्पत्ति चीन देश से वुहान नामक मेन, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान से देंगे। अस्य उत्पत्ति चीन देश से, यानी कि जो कोरोना काल है यह कहाँ से उत्पत्ति होकर आया था, तो कहाँ में उत्पत्ति हुआ, तो यह कहाँ चीन में हुआ था। उसके बाद किस चीन में किस नामक पर हुआ था, तो वुहान नामक किस पर, वुहान नामक नगर में हुआ था। उसके बाद आया था अधुना विश्व से समस्त राष्ट्र अनेक ग्रस्त छंद, यानी कि हमारे जो भारत राष्ट्र है उसके अनेक क्षति हुआ यानी कि हानि पहुंचा। उसके आगे लिखेंगे विश्व से सहस्त्र जाना संक्रमित अभवनम मृत्यु च प्राप्त, यानी कि जो इसके कारण क्या इस लोगों की मृत्यु हुई। उसको आगे लिखेंगे कोरोना काले रोगना प्रतिरोधक मतलब क्या है रोग, आपको अभी भी बताएं। उसकी क्षमता कृत्य पौष्टिकम आहारम आवश्यकम अस्ति, यानी कि जो कोरोना काल आया तो उसमें किसका आहार अर्थात पौष्टिक आहार की अर्थात भोजन की आवश्यक थी, अर्थात उस समय तो ये भी नहीं कुछ भी नहीं प्राप्त होता था, अर्थात मिलता नहीं था। उससे आगे लिखेंगे एतत् काले व्यायाम, यानी कि इस काल में व्यायाम शरीरार्थम उत्तम अस्ति, यानी कि व्यायाम हमारे शरीर से क्या है बहुत ही जरूरी है। उसके आगे लिखेंगे व्यायाम कोरोना योग 10 से समाना करनी है, यानी कि जो हमारा व्यायाम कोरोना योग 10 से यानी कि योग सम्मान करनी होती हैं। तो आप लोग को अगर ये भी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ आ गया होगा तो कमेंट में बताइएगा कहाँ पर दिक्कत होगा, कमेंट में बताइएगा कहाँ पर दिक्कत हुआ है। तो चलिए हम इसको क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और हमारे इस चैनल पर संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और इसका PDF चाहिए इस वीडियो का तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। इस टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं अगर इसका PDF चाहिए तो। और इसको PDF हिंदी में कन्वर्ट करना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको जैसे संस्कृत में ये लाइनिंग लिखा हुआ है, ये लाइनिंग इसका जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट करके आपको PDF मिलेगा। तो वहाँ जाइए हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।